हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक टॉपिक है जो पोजीशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट से बनाता है, बिकॉज जो कॉनकेव मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें ही सबसे ज़्यादा इमेज की पोजीशन बनती है। कितनी पोजीशन बनती है ये हम अभी पता लगाएंगे। यहाँ से कितनी पोजीशन बनती है, तो हमें एक बार तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है, एक बार हमें ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखना है, सी के पीछे रखना है, एक बार हमें सी पे रखना है, नेक्स्ट टाइम सी और एफ के बीच में रखना है, फिर एफ पे रखना है और एफ और पी के बीच में रखना है। तो जब हम इन इमेज ऑफ पोजीशन को पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज को पढ़ते हैं, तो हमें 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इन्फिनिटी पे होते हैं, सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के सामने मैं खड़ा हूं और खड़े होने की जो पोजीशन है वो हमारी इन्फिनिटी है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सेकंड चीज हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैं सी के पीछे खड़ा हूं या बियॉन्ड सी खड़ा हूं मैं यहाँ पे, तो मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी आज हम वो पढ़ने वाले हैं। जब मैं सी पे खड़ा होता हूँ तो कहाँ पे इमेज बनेगी, सी और एफ के बीच में खड़ा होता हूँ तो कहाँ पे इमेज बनेगी, एफ पे खड़ा होता हूँ तो कहाँ पे इमेज बनेगी, और एफ और पी के बीच में जब मैं खड़ा होता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो इसी का जो टॉपिक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जामिनर यहाँ से 100% हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक बार लिख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, फिर हम इमेज पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली जो पोजीशन होगी वो हमारी होगी इन्फिनिटी पे, सेकंड जो पोजीशन होगी वो हमारे बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ पोजीशन बिटवीन C and F, and fifth position at F, sixth position between F and P। तो ये जो सारी की सारी पोजीशन है हमारी 6 की 6, इन 6 पोजीशन पे हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। मैं अभी बता देता हूँ कि जो प्लेन मिरर होता है और प्लेन मिरर यदि मैं कॉनकेव मिरर से कंपेयर करूँ तो प्लेन मिरर क्या बताता है, प्लेन मिरर ये बताता है कि जितनी दूर या जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से दूर खड़े हैं उतनी ही दूर मिरर से हमारी इमेज बनती है। अगर मैं 10 मीटर दूर खड़ा हूँ प्लेन मिरर से तो इमेज भी 10 मीटर पीछे ही बनेगी। लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं है कि यदि आप 10 मीटर दूर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी 10 मीटर दूर ही बने, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को अलग से पढ़ते हैं और कॉन्वेक्स मिरर की भी अपनी अलग एक एडवांटेज है, हम उसको अलग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉनकेव मिरर क्या होता है। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली जो पोजीशन है वो हमारी है एट इन्फिनिटी। सबसे पहली जो हमारी पोजीशन है वो है हमारी एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे, सपोज करो ये आपको मान के चलना है कि आप इस मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर है, और इन्फिनिटी पोजीशन पे खड़े हो। तो जब आप यहाँ पे खड़े होते हो तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये है हमारा इंपोर्टेंट ये इमेज कि जब आप इन्फिनिटी पे खड़े हो तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है। तो हम आज इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये आप सभी नोट्स बना लेना कि कितनी पोजीशन होती है और कहाँ कहाँ पे इमेज बनेगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये आ गया आपका ए और बी। इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती है वे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वे फोकस से होकर गुजरती है। इट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और अगर मुझे उसकी इमेज बनानी है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएगी और वे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से मिलेगी और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं और इमेज में हमारी वहां पर ही बनती है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको 4 रूल्स पढ़ा चुका हूँ, रूल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उन 4 रूल में से हमें मिनिमम किन्हीं 2 को यूज करना है, और जहां पर वे दोनों रेज ऑफ लाइट आपस में कट करेगी वहां पर ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 4 रूल हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, उन 4 में से मिनिमम 2 को तो लगाना है। आप 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो,
लेकिन मिनिमम 2 से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इन्फिनिटी से हमेशा जो आने वाली रेज होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती हैं। और यहाँ से भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो ये ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से मिलेगी। तो दोनों के दोनों जो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है वो एक ही पॉइंट पे मिली आके, वो है फोकस। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फिनिटी पर है, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है हमारी एट फोकस। वो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पर बनती है। ये हमारा सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन या पोजीशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर है। तो आपको याद रखना है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है फोकस पे, फोकस पे बनेगी। और सेकंड क्वेश्चन इज नेचर ऑफ इमेज पूछता है वो, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब होता है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि इमेज, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इमेज 2 टाइप्स की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उनको बोलते हैं वे इमेज, दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, एंड दोज इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड इमेज। और यहाँ पे आपको पहचान करना है कि रियल है या वर्चुअल है। तो आप देख रहे हो कि जो रियल रेज ऑफ लाइट है, रियल, ये यहाँ से जाके यहाँ पे फोकस से काट रही है, पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट रही है। और ये रियल इमेज आपस में, रियल पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आपस में काट रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो होगा आपका रियल। एंड जब भी रियल इमेज बनती है उसके साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज जरूर बनती है, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। जब भी जहां पर भी रियल इमेज बनेगी वहां पर इन्वर्टेड बनेगी, ये कंफर्म है। तो आई होप आपके ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है और उस पॉइंट का नाम है फोकस। इट मीन शॉर्ट में याद रखना है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज, जब भी रियल बीम ऑफ लाइट मिलेगी आपको, रियल रेज ऑफ लाइट आपस में जहां पर भी मिलेगी वहां पर रियल और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इट मीन्स उल्टी इमेज बनेगी। दिस इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेकंड पोजीशन पढ़ने वाले हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, मतलब सी के पीछे रखेंगे। अब हम वो इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, मतलब सी के पीछे, यहाँ से इन्फिनिटी से आगे सी के पीछे रखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है वो हम देखने जा रहे हैं अब। तो ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन्फिनिटी था, हम इसको समझा चुके हैं, अब हम इसको नहीं बनाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी के पीछे, इट मीन्स बियॉन्ड सी। अब आप ये सोच के चलो कि एक कॉनकेव मिरर आपके सामने खड़ा है या रखा है, और आप उसके सामने खड़े हो, एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जो सी से पीछे पड़ती है, इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़े हो आप। आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सी के पीछे बनेगी जहां पर इमेज बनेगा। नहीं, प्लेन मिरर वाले रूल नहीं लगते, प्लेन मिरर से अलग है, इसलिए हम इसको अलग पढ़ते हैं। अदरवाइज सब कुछ अगर प्लेन मिरर जैसा ही होता तो हम एक ही नियम पढ़ते सभी के लिए। अब हम जानना चाहते हैं कि जब आप सी के पीछे खड़े हो तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी। तो मैंने आपको बताया इससे पहले वाली क्लास में मैंने 4 रूल पढ़ाए थे इमेज फॉर्मेशन के, उनमें से आप किन्हीं 2 को यूज करके, मिनिमम 2 को यूज करके आप इमेज बना सकते हो। अदरवाइज 2 से ज्यादा 3 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, आप इमेज बना सकते हो। लेकिन हमें 2 रेज ऑफ लाइट, 2 रूल लगाने से हमारी इमेज बन सकती है, इसलिए हम 2 से काम चला लेते हैं। नाउ द फर्स्ट रूल हम यूज करते हैं यहाँ पे कि ए रे ऑफ लाइट इज, हम यहाँ से पास करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। ये हमने पहला नियम लगा दिया। यहाँ पे पहला रूल इमेज फॉर्मेशन का हम लगा चुके हैं। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 रूल लगाने हैं, आप 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा काम 2 में ही चल जाता है, इसलिए हम 2 से ही इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे रूल लगाने वाला हूँ, आप तो चाहे यहाँ से थर्ड रूल लगा लीजिए, चाहे आप यहाँ से सेकंड रूल लगा लीजिए, आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। हम यहाँ से थर्ड रूल लगाते हैं कि एरिया ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू
या इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर ये दोनों आपस में लाइन कट करती है वहां पर ये आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन। इट मीन्स अगर ये ए बी है तो ये बनेगा ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज इमेज बनी है यहाँ पे। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखी है तो आपकी इमेज जो बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। तो यहां पे लिख देते हैं हम, यदि प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, देन इमेज की पोजीशन कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ। एंड द सेकंड थिंग, नेचर ऑफ इमेज आपको जरूर याद रखना है। नेचर ऑफ इमेज जरूर पूछता है वो, नेचर ऑफ इमेज क्या है आपका। तो आप देख रहे होगे ए से बी ये हेड है, लेकिन जब हमने इस इमेज का फॉर्मेशन किया हेड नीचे की तरफ हो गया, इट मीन्स इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। और जहां पे इन्वर्टेड बनती है वहां पर रियल इमेज जरूर बनती है, और जहां पे रियल इमेज बनती है वहां पर इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल इमेज क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे रियल रेज ऑफ लाइट आपस में मिली है, इसलिए यहाँ पे रियल इमेज बनी है। और जहां पर रियल इमेज बनती है वहां पे इन्वर्टेड इमेज जरूर बनती है। दिस इज द सेकेंड इमेज पोजिशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। फिर से हम याद कर लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, और यदि बियॉन्ड सी रखा है ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज जो बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है। अब हम थर्ड पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं, एट सी। तो अब इसको आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। नाउ द थर्ड पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब हम इसको सी पर रखते हैं, दिस इज द पोजीशन सी। तो इस डायग्राम को हम यहां पे बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखी है, यहाँ पे रखी सी पर, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। आप देख रहे होगे जब मैं इन्फिनिटी पे था तो इमेज जो बनी थी वो हमारी फोकस पे बनी थी। प्लेन मिरर वाला रूल नहीं लगा ना कि यदि आप इन्फिनिटी पे हो तो इमेज भी आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। जब हम सेकंड तरफ गए बियॉन्ड सी, अगर इमेज बियॉन्ड सी मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारी जो इमेज बनी थी वो सी और एफ के बीच में बनी थी। अब हमारा जो पोजीशन है वो सी है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये इमेज कहाँ पे बनेगी, अब हम इमेज बनाने जा रहे हैं। इमेज बनाने के लिए हमें जो प्रीवियस क्लास में मैंने रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताए थे उनमें से मिनिमम आपको 2 रूल लगाने हैं। आप 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, लेकिन हमारा 2 से ही काम चल जाता है, इसलिए हम 2 ही नियम लगाते हैं। पोजीशन की हम बात कर रहे थे जो एट सी था, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और जहां पर ये दोनों आपस में कट करते हैं उसको पोल बोलते हैं। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे सी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो आपको पहला रूल यूज करना है कि एरिया ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। और जब आप यहाँ पे थर्ड रूल लगाओगे कि एरिया ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट आपस में मिल जाती हैं वहां पर ही इमेज बनती है। आप देख रहे होगे इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो एट सी है, मतलब सी पर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज भी हमारी कहाँ पे बनी है, सी पर बनी है। कैसी बनी है, नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड बनी है, और जहां पर इन्वर्टेड बनती है वहां पे क्या बनती है, रियल बनती है। इट मीन्स ये कह सकते हो जहां पर रियल बनती है इन्वर्टेड बनती है, और जहां पे इन्वर्टेड बनती है वहां पे रियल बनती है। रियल बनने का क्या रूल है कि ये रेज ऑफ लाइट है वो रियली में मिल रही है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, ये हमारे 3 पोजीशन हो गए। हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप इसको पढ़ने के साथ साथ ही याद कर लोगे। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। इट मीन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा होता है तो आपकी इमेज फोकस पे होती है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के बीच में होता है, और जब सी पे होता है तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, सी पर ही बनती है। तो हमारी 3 पोजीशन ऑफ इमेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। When object is placed between C and F, when object is placed between C and F, it means ये हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और C और F के बीच में हम इसको शो करेंगे यहाँ पे। This is the diagram, this is concave mirror, this is principal axis,
दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखता हूँ, सी और एफ के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? आपको पहला नियम लगा देना है, पहला रूल लगा देना है कि एरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। आप देख रहे होगे जितने भी इमेज अभी तक मैंने बनाई हैं और जो रूल लगाया है वो सब में कॉमन है, मतलब कि पहला नियम आप लगा दीजिए सब में। एरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। नाउ वी यूज द थर्ड रूल अगेन। ray of light passes through focus after reflection, it passes through, now it became parallel to the principal axis। इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती है वहाँ पर हमारी जो इमेज है वो उल्टी बनेगी, यहाँ पे सी के पीछे बनती है। इट मीन्स अगर बियॉन्ड बिटवीन सी एंड और एफ जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन सी एंड एफ। देन इमेज कहाँ पे बनती है? हमारी इमेज बनती है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एंड द नेचर ऑफ इमेज आपको समझ में आ गया होगा। रियल इमेज आपस में रियल रेज आपस में मिल रही है, इट मीन्स रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड बन गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा हमारे यहाँ पे? रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज अबाउट द पोजिशन नंबर 4। When an object is placed between C and F, the image will form beyond C। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब इन्फिनिटी पे रखी है तो फोकस पे बनेगी, बियॉन्ड सी रखी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, एट सी पे है तो एट सी पर ही बनेगी, बिटवीन सी और एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी। इट मीन्स आप देख रहे होगे, याद हो गई होगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। अब जब सी के पीछे रखते हैं तो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है, जब सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनती है, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनती है। इट मीन्स आपस में रेसिप्रोकल चल रही है। सी एक ऐसी पोजीशन ही है खाली सी वाली जिस पर सी पे रखते हैं और सी पर ही बनती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। बिल्कुल सी पे रखने पे बिल्कुल सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होता है। यहाँ पे हम साइज की भी बात कर लेते हैं। साइज जो है आप देख रहे होगे ये छोटी है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो छोटी है, लेकिन इमेज जो है वो बड़ी बनी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज के अंदर एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं एनलार्ज। जो हमारी इमेज बनी है वो एनलार्ज बनी है, इट मीन्स बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है हम यूज करेंगे एनलार्ज, और यदि ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है तो हम यूज करेंगे डिमिनिश्ड, इट मीन्स छोटी बनी है। नाउ हमारी दो पोजीशन और बच गई है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं और कॉपी कर लेना। नाउ द नेक्स्ट पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट हमारी फोकस पे रखी हो, यहाँ पर रखी हो, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? अब ध्यान से देखना आपको। दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखी है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इट मीन्स आप फोकस पे खड़े हो, आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो हम पहला नियम लगा देते हैं कि एरिया ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। ये फोकस से होके जाएगी। एंड द फोर्थ नियम, यहाँ पे हम चौथा रूल लगा देते हैं, एरिया ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक इक्वल एंगल। यहाँ पे इक्वल एंगल बनेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप देख रहे होगे ये दोनों लाइन आपस में कहाँ तक पहुंच रही है? इन्फिनिटी तक। इट मीन्स जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज है वो बनेगी फोकस पर। तो हमें लिखना है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज की पोजीशन कहाँ पे? हमारी फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा हमारा? रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो हाईली एनलार्ज बनती है, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। जितने भी हम अपने हॉल का आपने देखोगे जहाँ पे मूवी चलती है, मूवी में यही वाला रूल किया जाता है कि जो लेंस होता है वो फोकस पे रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है। तो जो पर्दा बनता है, बहुत बड़ा पर्दा बनता है, वो इसी के नियम के अनुसार बनता है कि वो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। जहाँ हम चाहते हैं वहां पर हम अपनी इमेज को ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी पॉइंट।
तो अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनती है। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर इन्फिनिटी पे रखी है तो फोकस पे, और अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पे, अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी, और अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी पर है तो सी पर है। बहुत आसान है याद करना। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी, अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगी, और अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी। मतलब जहां पर इन्फिनिटी है वहां फोकस है, और जहां पर फोकस है वहां पर इन्फिनिटी है। आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ द लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन या एफ एंड पी या पी एंड एफ। अब हमें लास्ट डायग्राम बनाने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर मैं बिटवीन पी एंड एफ, इट मीन्स जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो इसकी इमेज कहां पे बनती है, अब हम वो जानने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हमने पी और एफ के बीच में रख दिया है, और हमने अपना पहला रूल लगा दिया गया है। पहला रूल क्या कहता है कि एरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। नाउ सेकंड रूल, इट मीन सेकंड रूल मतलब रूल नंबर 4 हम इस पे यूज करने जा रहे हैं। रूल नंबर 4 यूज करा है कि एरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल, या इट नॉर्मल कह रहा हूं मैं, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे होगे ये दोनों लाइन बढ़ती हुई जा रही है, इट मीन्स इनकी वाइड तो बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं मिलेगी। तो जब ये हम यहाँ पे डैश डैश करके इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वो इमेज है वो यहाँ पे बनती है बिहाइंड द मिरर। हमारी जो वो बनती है ना इमेज, वो बनती है बिहाइंड द मिरर। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब भी डैश डैश करके इमेज बनेगी वहां पे नेचर ऑफ इमेज होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज आपका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक ऐसी पोजीशन निकल के आती है कॉनकेव मिरर में जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ओनली वन पोजीशन। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि बची हुई जितनी भी पोजीशन है पी और एफ को छोड़ के, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी, जितनी भी पोजीशन है हमारी वहां पे नेचर ऑफ इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। और जो हमारा ये एक पोजीशन है एफ और पी वाली, इसमें हमारी जो नेचर ऑफ इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन एफ एंड पी, और जो हमारी इमेज बनेगी, इमेज वो इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर जो हमारी ये बनती है। दिस इज अबाउट ऑल द कॉनकेव मिरर पोजिशन ऑफ इमेज। एंड द लास्ट थिंग इज, ये बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईली एनलार्ज सारी चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट पोजीशन आपकी बिटवीन एफ एंड पी, इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर। आपको किसी भी मिरर या कॉनकेव मिरर में जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, तो आपको हर एक पोजीशन की ये चारों बातें याद रखनी है आपको। हाईली एनलार्ज मतलब साइज कैसा होगा, कैसा नेचर ऑफ इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, या ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, या इमेज हमारी कहाँ पे बनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है फोकस पे। जब बियॉन्ड सी रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, इमेज हमारी बनती है सी और एफ के बीच में। जब हम सी पे रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है सी पर। जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है सी और एफ के बियॉन्ड सी। जब हम एफ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनती है, और जब हम पी, एफ और पी के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनती है। नाउ जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है इमेज। आपने देखा होगा कि जब आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक लेंस आता है, जब आप उसमें से रेज ऑफ लाइट को फोकस करते हो तो उसमें एक डॉट बनती है, लाइट की डॉट बनती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। वो फोकस क्या है कि जब इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो सन है वो इससे बहुत दूर है,
बहुत दूर है तो इट मीन्स लाइक ए बिहेव इन्फिनिटी, बहुत दूरी है। तो जब हम इसकी इमेज बनाने जा रहे हैं तो वो फोकस पे बनती है। इट मीन्स जितने भी इन्फिनिटी पे कोई भी चीज है तो उसकी इमेज अगर बनेगी तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पर बनेगी। और फोकस पे बनती है, छोटी बनती है, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश बनती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि रियल इमेज बनती है। मैंने आपको पहली पोजीशन में बताया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट अबाउट द कॉनकेव मिरर। मैं आपको बता चुका हूँ कॉनकेव मिरर के बारे में, जो छूट गया था थोड़ा सा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है, और वो नाम कैसे पड़ा मैं पहले आपको ये बताऊंगा, फिर हम बता देंगे कि ये क्या है। कोई ये कॉनकेव मिरर है, मैंने वहां पे पिछली क्लास में छूट गया था, छोटा सा टॉपिक है। ये पोल हो गया, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज आती है रिफ्लेक्शन के बाद, वे फोकस से होकर गुजरती है। ये भी पैरेलल बीम ऑफ रेज है, वो भी किससे होकर गुजरेगी, फोकस से। तो आप देख रहे होगे जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मीन्स वो इकट्ठा कर रहा है एक जगह। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। दैट्स वाई द कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम है वो है कन्वर्जिंग मिरर। ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है एंड ये एमसीक्यू में बहुत आता है क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, कन्वर्जिंग मिरर। आप देख रहे होगे ये जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है उन सभी को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, जिसका नाम है फोकस। दैट्स वाई द नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। आपकी बातें समझ में आ गई। फिर आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में, ये क्या है कि अगर कॉनकेव का नाम कन्वर्जिंग मिरर है तो फिर कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है। ये इसका पोल हो गया, ये यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है, ये गई यहाँ से टकरा के, ये ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मिली। लेकिन आप देख रहे होगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को क्या कर रही है, फैला रही है। तो जब फैलाती है तो उसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज करना मतलब कि अपने रास्ते से भटका देना। तो डाइवर्ज, जब डे डाइवर्ज कर रही है तो इसलिए कॉन्वेक्स का दूसरा नाम होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। इस बात को याद रखना है। वो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या कर देता है, कॉन्वेक्स मिरर ना लिख के लिख देता है डाइवर्जिंग मिरर, ए डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको याद रखना है कि डाइवर्जिंग मिरर किसका नाम है और कन्वर्जिंग मिरर किसका नाम है। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि जब इन्फिनिटी पे रखी है तो इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। आपको बहुत सारी कॉपियों में ये सारी बातें नहीं लिखनी, याद करने के लिए आपको क्या रखना है, यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे पोजिशन ऑफ इमेज। अगर आपको ये सारी की सारी, आप जितने भी ये वीडियो देख चुके हो सारे के सारे को, यदि आप केवल 1 मिनट में समेटना चाहते हो या 1 मिनट में ही लिखना चाहते हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आप यहाँ पे केवल ये 2 लाइन लिखिए। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, और अगर हमारी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो ये बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, और अगर ये सी पर है तो इमेज भी बनेगी सी पर, और अगर ये बिटवीन सी और एफ है तो इमेज हमारी बनेगी बियॉन्ड सी, और अगर ये एट एफ है तो ये बनेगी इन्फिनिटी पर, और ये बिटवीन एफ एंड पी ये बनेगी आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर। आप देख रहे होगे इन्फिनिटी का जो रिलेशन है फोकस के साथ है, और जो फोकस का रिलेशन है वो इन्फिनिटी के साथ है। ये आपस में वाइस वर्सा है, उल्टा है, मतलब ये रेसिप्रोकल है। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, और फोकस है तो इन्फिनिटी पे। ये बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ है, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी है। याद रखना, अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ है, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी है। एट सी का तो आपको याद हो गया होगा, एट सी केवल ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। इमेज जो है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, याद रखना इस चीज को। और एट इन्फिनिटी केवल ये अलग पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो जो हमारी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और नेचर ऑफ इमेज जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, वो क्या है कि बच्चों को केवल इतना याद रहता है कि वो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो केवल रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। नहीं, कॉनकेव मिरर हमारा दोनों प्रकार की, जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो दोनों टाइप्स की हमारी क्या बनाता है, इमेज बनाता है। इट मीन्स वो रियल और इन्वर्टेड भी बनाएगा,
ये भी बनाएगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाएगा। इस बात को याद रखना है। कॉनकेव मिरर दोनों टाइप्स की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। जो आज हमने पढ़ा है वो अबाउट द कॉनकेव मिरर पढ़ा है, पोजीशन ऑफ इमेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगला जो लेक्चर आने वाला है वो इमेज फॉर्मेशन ही है, वो भी पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बाय द, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर लिखा होगा, वो आसान है क्योंकि उसमें केवल हमें 2 ही पोजीशन पढ़नी है, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा जो हमें पढ़ना है वो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ना होगा, और ये हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको सभी के समझ में आ गया होगा कि 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन को यदि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी है तो फोकस पे बनेगी, अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, यदि सी पे रखी है तो सी पर ही बनेगी, यदि बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनती है, यदि फोकस पे रखी है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर फोकस और पोल के बीच में रखी है तो बिहाइंड द मिरर बनती है। एंड द नेचर ऑफ इमेज, कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार की बनाता है, रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेता है, बच्चे गलती करके आ जाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड पे लगा देते हैं खाली। तो अब ये दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। अब हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉनकेव मिरर की सारी पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ चुके हैं, और अब हम जाने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कितनी हमारी। तो आप यहाँ पे देखते हो कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोलिस साइड पड़ता है। रिफ्लेक्शन साइड केवल हमारा इन्फिनिटी पॉइंट पड़ता है या एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोलिस है, तो पोलिस के साइड तो हम ऑब्जेक्ट को कभी रखेंगे नहीं। इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने रखना होता है, और रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने आपका इन्फिनिटी पॉइंट है या एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। इट मीन्स केवल 2 ही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, या तो एट इन्फिनिटी या एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, और जब हम एनी पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। एंड द सेकंड थिंग इज नेचर ऑफ इमेज याद रखना है, कैसी बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। एंड द साइज ऑफ इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे रखते हैं हम। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज कहाँ पे बनती है, अब हम ये बनाने जा रहे हैं। नाउ दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली जितने भी रेज होती है वो हमेशा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बावजूद जो ये रेज ऑफ लाइट होती है ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का जो दूसरा नाम होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। आप देख सकते हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट जो होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल, जब ये पैरेलल होती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज होते हैं, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये सपोज टू भी कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत आती है, या हमें मिलती हुई कहाँ पे दिखाई देती है, फोकस पे। इट मीन्स यदि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, सॉरी कहाँ पे बनती है, फोकस पर। हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो हमारी फोकस पे बनती है, फोकस पे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, आपको याद रखना है ये इमेज के पीछे, वो मिरर के पीछे की साइड बनाई दे रही है। इट मीन्स रियल लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रखी, रियल रेज लाइट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रखी, वर्चुअल रेज हमने ड्रॉ किया है। इट मीन्स नेचर ऑफ इमेज हमारा कैसा होता है, तो नेचर ऑफ इमेज हमारा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप देख रहे होंगे इन्फिनिटी पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ी होती है, और फोकस पे जो बनती है वो छोटी होती है। इसका मतलब साइज होता है वो डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड मतलब कि छोटी ऑब्जेक्ट बनेगी। तो किसी भी इमेज के बारे में हमें 4 बातें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बनेगी, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, एंड साइज ऑफ इमेज हमारा कैसा है। किसी भी इमेज को याद रखने के लिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है, इससे फालतू हमें नहीं पढ़ना है। ये चारों चीज आपको याद होनी चाहिए। याद क्या, ये आपके याद हो गई होगी अभी तक तो, कि यदि इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे। याद रखना है इस चीज को। हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा है कि यदि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है, और जब हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। सेम कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। नाउ द सेकंड पोजिशन इज एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी आप इसको फोकस पे रख दो,
पॉलिश साइड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखी जाती, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नाउ द सेकंड पोजीशन, एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स इन्फिनिटी वाला पॉइंट खत्म हो चुका है, ये इन्फिनिटी है। अब हम एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दिस इज convex mirror and the second name is the convex mirror is diverging mirror. This is pole, this is focus, this is center of curvature. Any point on the principal axis, मैंने आपको इसके भी रूल पढ़ाए थे, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के चारों रूल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। उनमें से किन्हीं भी दो को आप यूज करके मिनिमम आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड एक बात याद रखना, पहला रूल सब में लगा दो। पहला रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू इट फोकस। नाउ द फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फोकस से होके जा रही है। नाउ द सेकंड रूल, यहाँ पे हम फोर्थ रूल को यूज कर देते हैं, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल एंड मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब हम इसको सपोज टू भी मीट करते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों की दोनों रेज यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है एंड दिस इज, ये इमेज बनती है। ये ए बी बनता है आपका, ये आपका ए डैश बी डैश बनता है। आप देख रहे होगे रियल इमेज तो नहीं बनी। इट मीन्स हम सारी चारों बातें लिखते हैं इसके बारे में। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी इमेज बनी है वो बनी है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज की अगर हम बात करते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज नेचर की अगर हम बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज की, तो वो बनती है हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। केवल हमें कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पॉइंट पढ़ने हैं। यहाँ पे कहाँ पे बनती है, एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन पी एंड एफ। ये आसान है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें केवल दो ही पोजीशन पढ़नी होती है, एट इन्फिनिटी या एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द इमेज फॉर्मेशन इज इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द इमेज फाउंड एट फोकस एंड इफ यू पुट द एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द इमेज फाउंड बिटवीन पी एंड एफ। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको किसी भी इमेज के बारे में ये चार बातें जरूर याद रखनी है कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। एक बात और मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ओनली। इसके बारे में भूल मत जाना, कभी यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड भी यूज कर दो। कॉनकेव मिरर हमारा रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है, मतलब इरेक्ट सीधी बनती है, इसमें उल्टी इमेज नहीं बनती। तो इरेक्ट इसलिए वर्ड यूज हुआ है क्योंकि सीधी इमेज बनती है। एंड द सेकंड थिंग, आपको कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये पिछली लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। केवल दो पोजीशन याद रखो, बात खत्म। थैंक यू।